नहीं होगा। क्या आप जानते हैं उन्हें ऐसा क्यों माना जाता है? क्या आप जानते हैं आखिर क्यों टाटा ग्रुप को बैकबोन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्या आपको मालूम है कि अमीर घर में पैदा होने के बावजूद भी उन्हें बचपन से ही कई तंगियों का सामना करना पड़ा? आखिर क्यों? ये जिंदगी भर अपने सौतेले भाई के साथ रहे और जब अमेरिका गए तो वहाँ भी इन्हें बर्तन धोने का काम करना पड़ा। अगर आप ये सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक हमारे संग। आज आपको बताएंगे इस महान इंसान की कहानी। दोस्तों, भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का नाम नहीं सुना हो। आप अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लीजिए, आपने कभी न कभी टाटा कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल जरूर किया होगा। यहाँ तक कि जो आप नमक खाते हैं वो भी टाटा का ही है। इस महान ग्रुप के मालिक रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को भारत के सूरत शहर में हुआ था। इनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। आपको बता दें कि रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें नवजबाई टाटा ने अपने पति रतन जी टाटा की मृत्यु के बाद गोद ले लिया था। रतन टाटा की मां का नाम सोनी टाटा था। जब रतन दास 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तभी उनके माता पिता नवल और सोनू साल 1940 के दशक में एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद उन दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा द्वारा किया गया। रतन टाटा को उन्होंने गोद ले लिया था, जिसके बाद दत्तक पुत्र के तौर पर उनकी परवरिश हुई। वहीं रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने दूसरी शादी साइमन टाटा से कर ली, जिसकी वजह से उनका एक सौतेला भाई भी है, जिसका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपेन स्कूल से हुई थी और इसके बाद इनकी सेकेंडरी एजुकेशन कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से हुई। इसके अलावा इन्होंने दोस्तों बीएस आर्किटेक्चर में अपनी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में पूरी की और फिर आखिर में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सन 1975 में इन्होंने अपना एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा कंप्लीट किया। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ समय के लिए काम किया, लेकिन अपनी दादी की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर अमेरिका में बसने का सपना छोड़कर इन्हें इंडिया वापस आना पड़ा और वो भारत वापस लौट आए। भारत आने के बाद दोस्तों इन्होंने IBM के साथ, जो कि उनके गुरु यानी कि GRD टाटा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने रतन टाटा को टाटा ग्रुप के साथ काम करने का मौका दिया। इसके बाद से ही दोस्तों उनके करियर की असली नींव रखी गई। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 से की थी। आपको बता दें शुरुआती दिनों में इन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम भी करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों ये धीरे धीरे टाटा ग्रुप की और कंपनियों के साथ जुड़ते गए। फिर एक समय आया जब इन्हें 1971 में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में डायरेक्टर इंचार्ज के लिए चुना गया। जब ये कंपनी दोस्तों ने सौंपी गई थी, उस टाइम ये कंपनी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन इन सबसे मुंह मोड़ने के बजाय उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर न सिर्फ इस कंपनी को इस दुविधा से बाहर निकाला, बल्कि 20% तक हिस्सेदारी बढ़ाने में भी सफल रहे। फिर साल आया 1977 का, जब इस कंपनी की बर्बादी हुई। दरअसल इस कंपनी को यूनियन की हड़ताल का सामना करना पड़ा, जिसके चलते बाद में उन्हें नेल्को कंपनी को बंद करने के सिवा और कुछ भी नहीं समझ में आया और ये कंपनी बंद हो गई। फिर इन परेशानियों से उभरने से कुछ महीनों बाद रतन टाटा जी को एक कपड़े की मिल की जिम्मेदारी दे दी गई, जिसका नाम दोस्तों इम्प्रेस मिल था। ये कंपनी भी उस समय घाटे का सौदा यानी कि घाटे का सामना कर रही थी, जिसके बाद उन्हें आखिर में इस कंपनी को भी बंद करना पड़ा। लेकिन रतन टाटा जी ने कभी भी हार नहीं मानी। ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा जी अपनी इस कंपनी को बंद नहीं करना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। इन दोनों कंपनियों के इतने बुरे हालातों के बावजूद भी रतन टाटा जी ने इन्हें काफी हद तक ऊपर उठाया और इस बीच रतन टाटा जी की काबिलियत से उनका पूरा परिवार अच्छे से रूबरू हो गया। फिर उनकी काबिलियत को देखते हुए साल 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और फिर सन 1991 में GRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़कर रतन टाटा जी को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला किया। दोस्तों आपको बता दें उस समय तक उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं, जिसकी वजह से कई विरोध हुए, जो कि उनके लिए किसी मुश्किल दौर से कम नहीं था। लेकिन रतन टाटा जी आके ठहरे भाई भारत के अनमोल रत्न, जिसके चलते उन्होंने हार बिल्कुल नहीं मानी और निडरता से आगे बढ़ते रहे। टाटा ग्रुप की कमान संभालने के बाद लंबे समय तक अपनी काबिलियत के दम पर रतन टाटा जी ने कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि की। रतन टाटा जी ने टाटा सन्स के चेयरमैन रहते हुए हर कंपनी को मुनाफे की कंपनी बनाने का काम किया। रतन टाटा जी की लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उनके नेतृत्व में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इश्यू जारी किया और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल किया गया। साल 1998 में टाटा मोटर्स ने पहली भारतीय यात्री कार टाटा इंडिका को भारत की सड़कों पर उतारा, जो कि रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता था। लेकिन रतन टाटा जी ने जैसी उम्मीद लगाई थी, उन्हें अंजाम वैसे नहीं मिले और टाटा मोटर्स घाटे में जाने लग गए। यहाँ तक कि हालात इतने बदतर हो गए दोस्तों कि उन्होंने पहली बार इस कंपनी को बेचने की सोच ली। कंपनी को बेचने के लिए वो अमेरिका की कंपनी फोर्ड के मालिक विलियम क्ले फोर्ड जूनियर के पास गए। इसके बाद उनकी इस हालत को देखकर उन लोगों ने अच्छा सुलूक नहीं किया इनके साथ और ये कहा कि जिस कारोबार के बारे में आपको जानकारी ना हो, उसमें इतना पैसा आखिर बर्बादी क्यों किया। यहाँ तक कि आखिर में उसने ये कहकर हद पार कर दी कि ये कंपनी खरीद कर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। उसके ये आखिरी शब्द रतन टाटा जी को बहुत चुप गए, जिसको सुन के वो बाहर निकल आए और कंपनी बेचने के फैसले को कैंसिल कर दिया और डील भी कैंसिल कर दी। इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की। इसका काम था ये पता लगाना कि मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से उन्होंने
ने टाटा इंडिका कार को उम्मीद के साथ बाजारों में उतारा और इसने इस बार सक्सेस की ऊंचाइयों को छू लिया और लगातार ऐसे ही रतन टाटा जी आगे बढ़ते रहे। हम आपको बता दें रतन टाटा नैनो को भी लेके आए जो कि दुनिया की सबसे सस्ती कार थी। ये भी रतन टाटा जी की एक सोच का परिणाम है। उन्होंने हर किसी को कार देने की सोची जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। 28 दिसंबर साल 2012 में जब रतन टाटा जी ने समूह की सभी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट ले लिया और उनकी जगह 44 साल के साइरस मिस्त्री नाम के शख्स को दे दी गई। आपको बता दें साइरस मिस्त्री पलोनेजी मिस्त्री के छोटे बेटे हैं जो शपूर जी पलोनेजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। साइरस मिस्त्री ने लंदन के इंपीरियल कॉलेज लंदन बिजनेस स्कूल से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की जो कि टाटा समूह के साथ 2006 से काम कर रहे थे। लेकिन विभिन्न मुद्दों के चलते बोर्ड ने मिस्त्री को 2016 में पद से हटाने का मन बना लिया और उनके हटने के बाद रतन टाटा जी ने फिर से ग्रुप की जिम्मेदारी को अपने हाथों में ले लिया। आपको बता दें ग्लोबल लेवल पर टाटा की शुरुआत साल 2000 में हुई जब टाटा टी ने टेटली को टेक ओवर किया। उन्होंने केवल 9 सालों में लगभग 36 कंपनियों का अधिग्रहण किया था। टेटली टेक ओवर होने के बाद दोस्तों कई बड़े और छोटे टेक ओवर किए गए जिनमें टाटा स्टील का एंग्लो डच स्टील, निर्माता कोरस का अधिग्रहण और टाटा मोटर्स द्वारा ब्रिटिश ऑटोमोबाइल प्रमुख जैगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण भी शामिल है, जिससे टाटा ग्रुप की जड़ें भारतीय उद्योगपतियों की दुनिया में जम गईं। अगर बात करें दोस्तों आज की तो ऐसा देखा गया है कि आज टाटा ग्रुप के पास कुल 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। और यही नहीं, इन कंपनियों में कुछ नाम ऐसे हैं जो कि पब्लिकली लिस्टेड की जा चुकी है। आज की हालत में टाटा ग्रुप को 40 से भी ज्यादा देशों में सक्रिय देखा जा चुका है। उसी के साथ टाटा की पहुंच 6 महाद्वीपों तक हो चुकी है। टाटा समूह पूरी दुनिया के 140 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपनी सर्विसेज दे रहा है। यहाँ तक कि भारत की घाटे में चल रही एयर इंडिया को फिर से पटरी पर लाने के लिए टाटा ग्रुप ने कई फ्यूचर प्लान्स तैयार किए हैं। इनमें से दोस्तों एक है ऑन टाइम परफॉर्मेंस, यानी विमान के दरवाजे फ्लाइट टाइम से 10 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। विमान समय पर उड़े, इस पर पूरा फोकस किया जाएगा। इसके अलावा यात्रियों को दी जाने वाली सर्विसेज में भी इजाफा किया जाएगा। टाटा ग्रुप आज भारत के सबसे बड़े ग्रुप के रूप में भी जाना चाहता है। अपनी दुनिया में यह मुकाम हासिल करने के लिए टाटा ने कई ग्लोबल कंपनियों को खरीदा है, जिसके बाद टाटा ग्रुप को इंटरनेशनल मान्यता भी मिली है। दोस्तों रतन टाटा ने भारत के साथ साथ दूसरे देशों के कई संगठनों में भी कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो प्रधानमंत्री की व्यापार और इंडस्ट्री काउंसिल और नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल के एक सदस्य हैं। रतन टाटा कई कंपनियों के बोर्ड पर निर्देशक भी हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। रतन टाटा साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।